गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए टीच करने जा रहा हूँ। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। किसी भी थ्री डायमेंशनल व्यू का मीन क्या मतलब होता है? थ्री डायमेंशनल व्यू जैसे यहाँ पे ये है थ्री डायमेंशनल व्यू है, इसमें ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। थ्री डायमेंशनल व्यूज़ को अगर टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए कि हमारे पास जो पेपर्स होता है, अपने पास जो शीट होता है, जो पेपर्स होता है वो टू डायमेंशनल होता है और जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। तो थ्री डायमेंशनल व्यूज़ को टू डायमेंशन में कन्वर्ट करना उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब थ्री डायमेंशनल व्यू को टू डायमेंशन के शीट पे 2D शीट पे ड्रॉ करना उसी का नाम प्रोजेक्शन है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो मेथड है, एक मेथड है पैरेलल लाइन मेथड, यानी ईच एंड एवरी लाइन एक दूसरे लाइन से पैरेलल होगा, एक दूसरे एक्सिस से पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा, आइसो एक्सिस है तो आइसो एक्सिस से पैरेलल होगा। ये पैरेलल लाइन मेथड है। और दूसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में पॉइंट के बेस पर प्रोजेक्शन होता है, जिसका डिस्कशन आगे दूसरे जो है चैप्टर्स में है, तो इसलिए इसको अभी हम ये नहीं करेंगे। पर्सपेक्टिव व्यूज प्रोजेक्शन है, पिक्टोरियल रियलिस्टिक भी कहते हैं, पिक्टोरियल भी कहते हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रॉ होता है, पॉइंट के बेस पर ड्रॉ होता है। 1P 2P 3P यानी एक पॉइंट्स पे के बेस पे ड्रॉ होता है, 2 पॉइंट्स के बेस पे ड्रॉ होता है, 3 पॉइंट बेस पे ड्रॉ होता है। ये पर्सपेक्टिव व्यू प्रोजेक्शन है, वो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अब पैरेलल व्यू में जो है, पैरेलल जो लाइंस पैरेलल्स रहता है, पैरेलल प्रोजेक्शन जो रहता है, उसमें एक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऑब्लिक भी बाद में पढ़ना है, जो ऑब्लिक होता है। और यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक है। ऑर्थोग्राफिक का मतलब ये है कि पार्ट बाय पार्ट, यानी 3D डायमेंशनल बॉडीज है तो उसको अलग अलग साइड से, अलग अलग व्यूज से हमको देखना है। सपोज जो है 3 डायमेंशनल है तो उसको हम टॉप से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, साइड से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, फ्रंट से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है। जैसे ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो टॉप के अंदर क्या क्या हमको दिखेगा, और इसी तरह से इसको फ्रंट से देखेंगे। सपोज ये एरो मार्क है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रंट व्यू है, ये एरो मार्क इंडिकेट कर रहा कि ये क्या है, फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू है, इसका क्या मतलब है कि फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है? तो फ्रंट व्यू में एक तो लेंथ दिखता है ऑब्जेक्ट का और दूसरा ये कि उसका हाइट दिखता है। तो ये हो गया फ्रंट व्यू, जिसके अंदर ये लेंथ दिख रहा और ये हाइट दिख रहा। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखता है। इसी तरह से टॉप व्यू है, टॉप व्यू ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में क्या दिख रहा? एक तो लेंथ दिख रहा और दूसरा ये टॉप व्यू है, लेंथ एंड ब्रेथ दिखता है। तो इसी को कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल करना है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशन 3D से अगर हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, अब इस ऑर्थोग्राफिक के अंदर 2 तरह का होता है। इस ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप देखें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इसका। तो एक होता है मल्टी व्यू और दूसरा होता है एक्सोनोमेट्रिक। ठीक है, पहले हम मल्टी व्यू की बात कर लेते हैं। मल्टी व्यू क्या होता है? मल्टी व्यू में होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ऑलरेडी इससे पहले टिंकू सर भी डिस्कस कर चुके होंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंदर, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन के अंदर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस बेस पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, इसमें मोस्टली जो यूज होता है
वो दो ही यूज होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बिकॉज सेकंड एंड फोर्थ में ओवरलैपिंग का मसला है, ओवरलैप हो जाता है, इसलिए वो दोनों तो यूज नहीं होता है, मोस्टली फर्स्ट एंड थर्ड ही यूज होता है। और हमारे पास इंडिया में ज़्यादातर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही यूज होता है। तो इसको भी हम छोड़ते हैं, स्कोप से भी अपने को रिलेटेड देंगे। अब हम आते हैं अपने रिलेटेड इस पे कि हमारा जो आइसोमेट्रिक से जो रिलेटेड है, तो हमारा ये आइसोमेट्रिक से जो रिलेटेड है वो एक्सोनोमेट्रिक है। एक्सोनोमेट्रिक जैसे यहाँ मल्टी व्यू था, यहाँ भी जो है एक्सोनोमेट्रिक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, इसका 3 क्लासिफिकेशन है। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या है, आइसो बाय मींस बाय वर्ड आइसो क्या मतलब, आइसो का मतलब सेम, पूरा मतलब एक जैसा है। एक जैसा होने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है, ये जो एंगल्स बन रहा है अल्फा, बीटा, गामा, 3 एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल्स बन रहा है वो अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल्स इक्वल है। मतलब टोटल एंगल्स 160 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री का एंगल्स है। एक अल्फा इज इक्वल्स टू 120, बीटा इज इक्वल्स टू 120 एंड गामा इज इक्वल्स टू आल्सो 120। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक के अंदर है आइसोमेट्रिक, मतलब तीनों भी इसका एंगल जो एक्सिस का एंगल्स होता है वो तीनों बराबर होता है, 120 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, डायमेट्रिक के अंदर कोई दो एंगल तो बराबर होता है, सपोज अल्फा एंड बीटा बराबर है, गामा डिफरेंट है। इसी तरह से बीटा एंड गामा तो बराबर हो सकता है लेकिन अल्फा डिफरेंट है। ऐसे ही जो है अल्फा एंड गामा एंड अल्फा बराबर हो सकता है, बीटा को जो डिफरेंट है। तो मतलब दो एंगल सेम होता है, तीसरा डिफरेंट होता है, वो डायमेट्रिक एक्सिस कहलाता है। और डायमेट्रिक एक्सिस जस्ट लाइक ऐसा देखें कि ये जो एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस जो बन रहा था अल्फा आइसोमेट्रिक का, इस टाइप का, ये अल्फा था, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों बराबर है। और इसमें ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा तो बराबर है लेकिन ये गामा ये अलग है, ये बराबर नहीं। और इसी तरह से ट्राइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि तीनों डिफरेंट है, कोई भी जो है इक्वल नहीं है, मिला नहीं, बराबर नहीं। यहाँ देखिए ट्राइमेट्रिक कैसा, जस्ट इस टाइप से समझे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, मतलब यहाँ पे तीनों का एंगल डिफरेंट है। तो ये ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है, जब जो एक्सिस का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल्स बनता है दो एक्सिस के बीच में वो डिफरेंट होता है। अगर तीनों भी सेम है तो आइसोमेट्रिक होता है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सिलेबस में यही पढ़ना है, बाकी सब एडवांस है, बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो आइसोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोमेट्रिक में दो तरह का होता है। एक होता है, क्वेश्चन में दो तरह का आ सकता है, या तो फिर आइसोमेट्रिक व्यू बोलेगा या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे समझ में आएगा? अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन क्वेश्चन में रहता है और व्यूज ड्रॉ करके आ जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है वो ट्रू स्केल से बनता है। ट्रू स्केल का क्या मतलब है कि उसमें जो डायमेंशन दिया हुआ है वो डायमेंशन ओरिजिनल होगा। 40 mm दिया हुआ है तो आप अपने स्केल से 40 mm लेकर बनाएंगे, तो ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक व्यू से छोटा होता है और वो आइसोमेट्रिक स्केल से बनता है, या फिर ओरिजिनल डायमेंशन में 0.82 से जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे पहले हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो कि अपने को जो है आइसोमेट्रिक स्केल पता होना ज़रूरी है। तो स्केल कई टाइप के होते हैं, इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल में
प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ हम आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में बताएंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। पहले हम आइसोमेट्रिक स्केल देख लेते हैं। ये है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक एंगल 30 डिग्री पे ड्रॉ करना है। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 45 डिग्री पे दूसरा एंगल ड्रॉ करना है और तीसरा ये 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट 90 डिग्री वाला ड्रॉ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये ड्रॉ करना चाहिए। तो ये एक 30 डिग्री पे है, दूसरा 45 डिग्री पे है। इसका यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन देखें, मैं रेड से कर रहा हूँ। ये 40, फर्स्ट 30 था, दूसरा जो है 45 था। अब इस पे हम अपने ओरिजिनल स्केल से 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे। स्केल रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये 0 हो गया हमारा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 सेंटीमीटर हमने स्केल से क्या किया, मेजर कर लिया। मतलब ये कि स्केल को ऐसे रखा 45 डिग्री वाले लाइन पे और जहाँ जहाँ 1, 2 था हमने मेजर कर लिया, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो हम अपना ड्राफ्टर होता है, तो ड्राफ्टर को यहाँ हम मिनी ड्राफ्टर को फिक्स कर लेंगे या रोलर स्केल को हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। और रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर फिक्स करने के बाद हम एक एक पॉइंट्स पे इसको आगे मूव करते चले जाएंगे फॉरवर्ड, और वहां से फर्स्ट पॉइंट से नीचे तक हम कहाँ तक, जो 30 डिग्री का जो लाइन है हमारा, उस लाइन तक 30 डिग्री का जो लाइन है उस लाइन तक हमने लाइन डाला और फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो पहले यहां डाला, एकदम स्ट्रेट लाइन डालना है। बाद स्टूडेंट इसमें, सम स्टूडेंट्स में मिस्टेक ये करते हैं कि ऐसा क्रॉस डालते हैं, क्रॉस लाइनिंग कर देते हैं, ड्राफ्टर सीधा रख, इसको एकदम 90 डिग्री पे रखना है, ऐसे स्ट्रेट, और एक एक पॉइंट्स पे ऐसे आपको आगे फॉरवर्ड करते चले आना है। और ये लाइन, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन तक नहीं लेके जाना है, ये 30 डिग्री वाले एंगल तक ही लेके जाना है। बस इसको ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। 7 हुआ, ये 8, ये 9 है, ये लास्ट वन 10। तो ये जो हमारा स्केल है ये ट्रू स्केल कहलाता है, ये ट्रू स्केल है। और ये जो स्केल बना है वो आइसो स्केल बना है, आइसोमेट्रिक स्केल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आइसो स्केल कहते हैं। ये ट्रू कहते हैं, कह लें या ओरिजिनल कह लें, बात एक ही है। ट्रू स्केल या ओरिजिनल स्केल एक ही चीज है। इसको जो नेमिंग करेंगे, जैसे वहां मैंने 1, 2 किया था, तो यहाँ 1 डैश कर लेते हैं, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, सामने सामने करना है। 1 के सामने जस्ट नीचे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहता है कि ये डिसेंडिंग लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 डिग्री एंगल्स पे, और इसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन है ये डिसेंडिंग लाइन कहलाता है। डिसेंडिंग लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से डिसेंडिंग लाइन तक या डिसेंडिंग लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन तक का एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो इजीली है, डिसेंडिंग लाइन से लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन तक 30 डिग्री का एंगल होता है ना। उसके बाद
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रू स्केल तक का एंगल पूछा 45 डिग्री होता है, या ट्रू स्केल से आइसो स्केल के बीच का एंगल कितना होता है 45 माइनस 30 यानी 15 डिग्री का होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रू स्केल और आइसो स्केल के बीच का एंगल, कभी कोई 45 ले लेते हैं, कोई 30 लेते हैं, नहीं एक्चुअली ये 15 डिग्री ही है। 45 माइनस 30 15 डिग्री। तो ये था हमारा आइसोमेट्रिक, इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। ये पूरा प्रोसीजर आइसो स्केल भी कहलाता है। इसका यूज कहाँ है, ठीक है, जब हमको क्वेश्चन में ये कहेगा आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्केल है हम वो स्केल यूज करेंगे, उसका डायमेंशन यूज करेंगे, ठीक है। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हमको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये जो स्केल होता है ये तो हमारा ओरिजिनल स्केल है, 100% होता है, 100% होता है, और ये रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि छोटा हो गया, ये 82% होता है। अगर हम इसी को अलग से देख लेते हैं, ये हो गया, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ए बी, ये दोनों को कंपेयर करें, फ्रैक्शन आर एफ इज इक्वल टू, तो अगर हम ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू करते हैं तो कॉस 45 बाई कॉस 30 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करेंगे टोटली 0.8125 आता, विच इज इक्वल टू कह सकते हैं 0.82, यही 82% है, मतलब रेड्यूस है, 18% कम हो जाता है ना ये लेंथ। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन रहता है कि दोनों का रेशियो कितना है, इसमें फ्रैक्शन में भी रहता है इस टाइप से, जैसे 0.812 या परसेंटेज में 82%, या फिर √2/√3, ये पूरा वैल्यू सेम ही आता है 0.81 सबसे में। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों के बीच का रेशियो क्या होता है, मतलब ट्रू ओरिजिनल एंड आइसो के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यूज कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर कहीं पहले 2D प्लेन से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक प्लेन का हम बनाते हैं आइसोमेट्रिक। ये एक स्क्वायर है हमारा, ठीक है, 40 या 50 mm ले लें, चलिए 50 mm का है, 50 mm का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, हम दोनों बना के बताते हैं, ठीक है। आगे जाके कोई एक ही बनाएंगे, अभी स्टार्टिंग है तो मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये लाइन कितना बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये हम लेंगे, मतलब जितना बड़ा हमारा फिगर बनना है उतना ही बड़ा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। इतना बड़ा हम लाइन लिया, उसके में सेंटर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल इधर लेंगे और 30 डिग्री का एंगल इधर लेंगे, ये दो तरफ 30 डिग्री का एंगल लिया और ये 90 डिग्री का एंगल दिया, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक जो बनता है वो 30 डिग्री एंगल्स पे बनता है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 20 का 90 है। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक
लाइन को आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पर ये जो एक्सिस कहलाता है ये आइसो एक्सिस कहलाता है। ठीक है, इसके पैरेलल जो भी लाइन जाएगा वो भी आइसो एक्सिस ही कहलाएगा। ठीक है, अब हमको लेना है ये स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो इसमें भी दो तरह का होता है, इसका फेस हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रॉ करें, वर्टिकल कैसे ड्रॉ करें, तो हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल ड्रॉ करने का क्या मतलब है? वर्टिकल ड्रॉ करने का मतलब ये है कि फ्रंट व्यू से हमको दिख रहा है, और फ्रंट व्यू से क्या क्या दिखता है? फ्रंट व्यू से किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ और हाइट दिखता है। ठीक है, तो ये देखें, ये लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे हाइट लेंगे। ये जो एक्सिस है हमारा वाई एक्सिस, ये हाइट के लिए है और ये लेंथ के लिए है और ये ब्रेथ के लिए है। तो यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक ये जो डायमेंशन दिया हुआ है सेम इतने ही व्यू बना, आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, तो मतलब जितना डायमेंशन दिया हुआ वही डायमेंशन हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन हो गया वो 50 mm हो गया। उसके बाद यहाँ से ये पॉइंट से लेकर के यहाँ इस मार्क पर हम 50 mm, यहाँ भी 50 mm हो गया, अब यहाँ भी हमने 50 mm मार्क कर लिया। उसके बाद अब इसके पैरेलल लाइन लेके जाना है, तो ड्राफ्टर यहाँ फिक्स कर लेना है या रोलर इसके लिए यहाँ फिक्स कर लेना है। इसको हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऐसा ये मूव किया और यहाँ से लाइन लेके जाएंगे, ऐसा लेके गए ना, ये ऊपर लेके, और इसी तरह से यहाँ से भी हम इसको मूव कर लेंगे और इसको ऐसा मूव करके लेके जाएंगे, यहाँ से लेके आएंगे। ये देखिए, तो ये हमारा वर्टिकल फेस का स्क्वायर बन गया, आइसो स्क्वायर बन गया, आइसोमेट्रिक स्क्वायर व्यू ऑफ स्क्वायर है ये, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर है। अब इसका डायमेंशन कर लेते हैं। तो डायमेंशंस के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको लाइन एक्सटेंड करना है। ठीक है, लाइन एक्सटेंड होगा यहाँ से, और यहाँ से 10 से 12 mm का गैप होगा, 10 से 12 mm का गैप रखना है, और उसके बाद इस तरह से रेशियो 1:3 mm के रेशियो में एरो हेड बनाना है, और यहाँ पे बीच में ऐसे हम 6 mm इसमें 50 लिखेंगे। तो ये एक साइड का डायमेंशन हो गया हमारा। अब हम आते हैं दूसरे तरफ के डायमेंशन की तरफ। ये देखें, तो ये यहाँ पे सीधा नहीं जाएगा बल्कि इसके पैरेलल रहेगा। ये जो हमारा लाइन है जस्ट इसके पैरेलल ही होगा, ये पैरेलल लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक जो गैप है वो भी 10 से 12 mm का ही होगा गैप, और रेशियो हेड का, एरो हेड का सेम 1:3 होगा। 1:3 का क्या मतलब है, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि जो एरो है इसका ये बेस है ना, और ये उसका पूरा लेंथ है, तो ये जो बेस होगा जितना होगा इसका 3 गुना हाइट होगा, 1:3। अगर ये 1 mm है तो ये 3 होगा, 2 mm है तो 6 होगा। एरो हेड इस रेशियो में बनाना है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब इसके जो साइड से एंड पॉइंट से लेकर के डायमेंशन पर लाइन तक 10 से 12 mm का गैप होगा। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्लेन का था। ठीक है, एक फेस का हुआ, ये वर्टिकल फेस है। ठीक है, इसी तरह से हमको दूसरे फेस में बनाना है। ठीक है, दूसरा फेस, इसका फेस हम दूसरे तरफ अगर करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया 30 डिग्री एंगल, फिर 30 डिग्री एंगल, उसके बाद ये 90 डिग्री का एंगल लिया। अब हम पिछले मतलब जो बनाया था, ये वाला जो बनाया है ये राइट साइड लिया था। अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड मार्क करेंगे 50 mm और यहाँ 50 mm। इसके जस्ट पैरेलल लाइन यहाँ लेंगे, यहाँ से पैरेलल लाइन, और इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ लेंगे। यहाँ पे हम ड्राफ्टर यूज करेंगे या रोलर स्केल यूज करेंगे। ये बन गया दूसरे फेस का। तो सेम इसका प्रोसीजर, अब हम चाहे तो इसको वन फेस बनाना है तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, रफ भी कर, इसको हम चाहे तो रखें या फिर रफ कर दें, नो प्रॉब्लम। इस टाइप से इधर भी हम चाहे तो हम इसको इरेज कर सकते हैं
या फिर उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा दूसरा फेस, ये दोनों फेस वर्टिकल है, ये दोनों फेस वर्टिकल है, ये वाला फेस भी वर्टिकल है, ये वाला भी फेस वर्टिकल है, सिर्फ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का फर्क है। ठीक है, अगर एरो हेड दिया हुआ है, आगे के प्रॉब्लम में देखेंगे, अगर एरो हेड दिया हुआ रहेगा तो उससे पता चल जाएगा कौन सा साइड बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल पे कि हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है। ये दोनों वर्टिकल बना, तो वर्टिकल कैसे बना, एक डिसेंडिंग लाइन 30 डिग्री पे बना और दूसरा 90 डिग्री पे बना। यहाँ पे देखें, एक डिसेंडिंग दूसरा 90 डिग्री, मतलब एक 30 डिग्री वाले पर और दूसरा 90 डिग्री पे। अब जो हॉरिजॉन्टल बनेगा वो दोनों का दोनों, ये हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, ये एक सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखा, यहाँ से 30 डिग्री नापा, इधर भी 30 डिग्री मेजर किया, दोनों साइड 30 डिग्री हमने मेजर कर लिया। और इस बार हम चले 90 डिग्री नहीं लेते हैं क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल में दोनों साइड का 90-90 यूज होता है। इससे पहले इसमें दोनों साइड का 30 डिग्री वाला इसमें यूज होता है, इसमें 90 डिग्री यूज होता है, 90 और 30 में बनता है, यहाँ पे 30 में बनता है। तो हम एक बार यहाँ पे 50 मेजर करेंगे, दूसरा यहाँ 50 मेजर करेंगे, और इसके पैरेलल लाइन जस्ट यहाँ पे ड्राफ्टर फिक्स किया या रोलर इसके यहाँ रखा और इसको आगे फॉरवर्ड किया, मूव किया। तो मूव किया तो यहाँ से देखें ऐसे लाइन ले गया, और फिर यहाँ से हमने इसको ये रोलर लाइन यहाँ रखा और इसको ऐसे मूव किया, तो यहाँ से ये बन गया है। तो ये देखिए आप, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि क्लीन दिखे सबको। तो ये देखें, ये जो बना है ये हॉरिजॉन्टल फेस बना है, ये हॉरिजॉन्टल फेस है, 30 डिग्री एंगल पे बना है। अब हम डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन के लिए इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे, 10 से 12 mm एक्सटेंड करेंगे, और इसके पैरेलल लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ लाइन डालेंगे। पैरेलल लाइन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये लाइन रोलर स्केल फिक्स किया या ड्राफ्टर फिक्स किया, इसको आगे मूव कर दिया, ये पैरेलल लाइन हो गया। और ये एरो हेड बनाएंगे, यहाँ हमने डायमेंशन नहीं लिखा था तो यहाँ हम डायमेंशन लिख लेते हैं 50। अब यहाँ देखें, यहाँ भी 50 लिख देते हैं, और दूसरा ये वाला यहाँ से लाइन एक्सटेंड करें, यहाँ से लाइन एक्सटेंड करें, और ये इसके पैरेलल लाइन, ये वाला लाइन के पैरेलल, जस्ट ये वाला पैरेलल है, ये वाला है ना, इसीलिए तो पैरेलल लाइन मेथड कहलाता है, पूरा पैरेलल पे बनता है, इसलिए पैरेलल लाइन मेथड है। ये देखिए 50 हमने लाइन के ऊपर लिखा है, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर 50 लिखते हैं। डायमेंशन जो शो करने का होता है, मार्क करने का होता है, वो दो मेथड है। एक मेथड ये है कि लाइन को कट करके बीच में लिखा जाए, ये इस टाइप से है, ये देखें हम दोनों तरफ लाइन को हमने कट करके लिखा है, बीच में लिखा है, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि लाइन के ऊपर लिखा जाए, डायमेंशन जो दे रहे हैं, यहाँ देखें, दूसरा मेथड यूज किया। तो ये आप क्या बना, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ, बोलिए, स्क्वायर, ठीक है, प्लेन। अभी 2D का चल रहा है, स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू। अब प्रोजेक्शन बनाना है, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन यही है पूरा, कुछ भी नहीं करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ एक चीज याद रखना है हमेशा, जब भी क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए कहे तो हमको ये स्केल यूज करना पड़ेगा, आइसो स्केल यूज करना पड़ेगा। मतलब ये जो 50 mm दिया हुआ था, तो हम डायरेक्टली 50 mm नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टली 50 mm नहीं लेंगे। अगर हम डायरेक्टली स्केल से 50 mm ले लिया तो वो मेरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बल्कि आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। अब हमको प्रोजेक्शन बनाना है, तो ये वाला 50, मतलब हम यहाँ पर कंपास को यूज करेंगे इस टाइप से, यहाँ से लेकर के 50 मेरा कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा। तो ये हम यहाँ से दूसरे लाइन पे लेंगे, आइसो वाला लाइन पे, आइसो
50 mm कट कर दिया। ये 50 mm, कौन सा 50 mm? ये देखिए 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस अच्छे से देखना है। ये वाला डिस्टेंस रख करके मैंने कट कर दिया दोनों तरफ, कंपास से मेजर कर दिया। ये मेरा कंपास है ना, इसको ऐसे मेजर कर दिया। और उसके बाद क्या करना है, फिर से वही यहाँ इसके लाइन के, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से, ये यहाँ से हमने अपना ड्राफ्टर या रोलर स्केल यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसको आगे मूव करते चले गए। देखिए यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, कहाँ पर से, यहाँ पर से, ये देखिए ये, ठीक है। दूसरा ये वाला है, इसको देखें ये, ठीक है। अब ये बन गया मेरा, इसको आगे चाहे तो इरेज कर सकते हैं, चाहे तो उसको रख सकते हैं। अगर उसको रखेंगे तो मेरा जो मेन फिगर है उसको हमको डार्क करना पड़ेगा, इस टाइप से हमको करना पड़ेगा। और ये सब रहे नो प्रॉब्लम से, लाइट है। तो ये क्या बना, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना। अब देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वर्टिकल नहीं बना रहा मैं, वर्टिकल आप लोग के लिए होमवर्क है। ये हॉरिजॉन्टल देखिए, अब दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको, तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। क्या मतलब है कि ये ओरिजिनल है, ये रिड्यूस है, छोटा हुआ है। तो आइसोमेट्रिक स्केल जो होता है, आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है वो ओरिजिन शेप का होता है, 100% होता है, और प्रोजेक्शन होता है वो छोटा होता है। और अगर आपने डायरेक्टली जो स्केल लेंथ दिया हुआ है वही लेंथ लेकर के बना ड्रॉ कर देंगे तो फिर तो डायरेक्टली यही बन जाएगा, फिर वो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए जहां भी प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके लिए हम ये स्केल यूज करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल, और उससे भी ड्रॉ करेंगे। ये छोटा हुआ, ठीक है, कितना छोटा होता है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे इसका डायमेंशन शो करेंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, दोनों लाइन को एक्सटेंड किया और 10 से 12 mm का बीच में गैप रखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 50 ही लिखेंगे ठीक है, 50 ही लिखेंगे। चलिए एक और मेथड बताते हैं आपको। एक और मेथड क्या है कि अगर हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है अपने स्केल से बगैर स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल यूज किए के बगैर अगर हमको जो है प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन लिया मैंने, 30-30 डिग्री एक्सिस लिया दोनों तरफ, और उसके बाद जो डायमेंशन दिया हुआ था, सपोज 50 mm दिया हुआ है, तो मैं 50 इंटू 0.82 कर दूंगा, तो ये 41 mm हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 41 mm मार्क कर लेंगे यहाँ पे अपने स्केल से, नॉर्मल स्केल से, हम इसका यूज नहीं कर रहे। 41 mm मार्क कर दिए दोनों साइड, ये 41 है और ये भी 41 है। फिर इसके पैरेलल लाइन यहाँ से और इसके पैरेलल लाइन यहाँ से, ये देखें बन गया हमारा, है ना। इस टाइप से बना सकते हैं। आपको ये स्केल नहीं बनाना है तो आप 0.821 से मल्टीप्लाई कर दें, जो डायमेंशन आएगा। इससे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये देखें, इससे हमने ड्रॉ किया तो प्रोजेक्शन बना, छोटा ही बना, है ना, इससे बनाया था। और अगर इससे नहीं बनाते, डायरेक्टली 50 बनाते, तो फिर वो आइसोमेट्रिक व्यू बन जाता। अब आई थिंक पूरा डॉट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का भी होता है कि स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू किस शेप का बनता है। तो ये शेप देखें और ये शेप देखें, ये स्क्वायर का प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू किस टाइप का बन रहा है, तो रोम्बस बन रहा है ना, रोम्बस बन रहा, देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इस टाइप का रोम्बस बन रहा, ठीक है। अब होमवर्क क्या रहा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का आपको दोनों वर्टिकल फेस बनाना है, ये वर्टिकल फेस और ये वर्टिकल फेस आपको ड्रॉ करना है। चलिए, ये तो था स्क्वायर। नेक्स्ट
रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए ये रेक्टेंगल है, क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा है? ये देखिए, ये देखें, सॉरी मार्कर था, ये 100 mm है, ठीक है। ये 50 mm है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्या है, स्क्वायर है पूरा। अब हमको इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, ठीक है, वर्टिकल फेस हॉरिजॉन्टल फेस दोनों भी। तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आंख बंद करके एक लाइन ले लेंगे, आंख बंद करके नहीं, खोल करके, लाइन टेढ़ा हो जाएगा फिर। तो इसको ऐसा एक लाइन ले लेते हैं पहले, और उसके बाद ये 30 डिग्री और ये दूसरा 30 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। अब इस पे हमको बनाना है, पहले वर्टिकल फेस बना लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल फेस बनाएंगे। ये देखें, क्योंकि हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो मतलब हम नॉर्मल स्केल यूज करेंगे। सेम ये 100 जो है वो 100 हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 कॉपी कर लेंगे, मतलब अपने स्केल से 100 यहाँ तक नाप लेंगे। मेजर कर लिया मैंने 100 और यहाँ तक हमने 50 मेजर कर लिया। उसके बाद इसके पैरेलल लाइन यहाँ ले लेंगे, पैरेलल लाइन हो गया ये इसके, और इसके पैरेलल लाइन यहाँ हो गया। पूरा पैरेलल पे काम होता है, तो इसलिए पैरेलल लाइन मेथड यूज होता है। ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको रफ कर दें, चाहे तो रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वर्टिकल फेस बन गया। दूसरा वर्टिकल फेस आपको बनाना है, दूसरा वर्टिकल फेस आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, मैंने जो यहाँ पे लिया था ये वाला आपको यहाँ लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। दूसरा वर्टिकल फेस ये साइड बनेगा, मतलब यहाँ पे 100 लेना है, ये नहीं रहेगा, ये उल्टा साइड हो जाएगा, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, ये देखिए, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए दोनों 30 यूज होता है, ठीक है, 90 छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये मैंने 100 मार्क कर दिया और ये 50 मार्क कर दिया, ठीक है। इसके इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ और इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ। पैरेलल कैसे लेते हैं पता है ना, देखिए ये लाइन था यहाँ, इसके पैरेलल यहाँ ले लीजिए, है ना। यहाँ पे फिक्स कर देंगे पहले रास्टर को या रोलर को, और इसको आगे मूव करेंगे, ये पॉइंट तक लेके गए, वहां से ले गया लाइन, खींच दिया, और ये देखिए इसको यहाँ फिक्स कर दिया, इसको आगे मूव कर देंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, बस ये बन गया। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल बन गया फेस, इसका फेस हॉरिजॉन्टल है ना, बेस पे रखा हुआ है मतलब, और ये वर्टिकल है, फ्रंट भी है, ये टॉप भी हो गया, टॉप से दिख रहा है ऐसा रेक्टेंगल, ये फ्रंट से दिख रहा है। अब इसमें डायमेंशन शो करना है, तो डायमेंशन शो करना आपको कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम हर प्रॉब्लम में डायमेंशन शो करते रहेंगे तो टाइम तो बहुत लगेगा। ये देखिए, कोई डॉट्स हो तो कमेंट करते रहिए या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ये देखिए एक्सटेंड कीजिए, ये गैप होना चाहिए 10 से 12 mm का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है, ये एक लाइन लिया, बस यहीं पे डायमेंशन दे देते हैं, यानी 5 mm के डिस्टेंस का गैप के गैप पे ही डायमेंशन शो कर देते हैं। ये 5 mm के गैप पे नहीं होना चाहिए, ये कम से कम मिनिमम, मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म यही है, मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है, 10 से 12 के बीच में ही रहना चाहिए। 10 रखिए, 12 रखिए, 11 रखिए, नो प्रॉब्लम। ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे देते हैं, यहाँ करके देते हैं इतना दूर, ये भी सही नहीं है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये जो लाइन होता है इसमें, वो यहाँ से यहाँ तक 2 mm लाइट रहता है, मतलब ये दिखे कि ये यहाँ पे ब्रेक हुआ हुआ, और वहां से ये कंटिन्यू 10 mm तक डार्क रहता है, ठीक है। डार्क लाइन, लाइट लाइन, ये तो ब्रोकन लाइन पूरा बता चुके हैं, है ना।
आप अपने हाथ का यूज करके भी जो है लाइन को डार्क एंड ये कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। लाइट अगर हाथ को हल्का चलाएंगे तो वो लाइट हो जाएगा, और डार्क ये चलाएंगे तो डार्क होगा प्रेशर के साथ में। अब इसका अगर हम प्रोजेक्शन बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमको, बताइए आप। दो मेथड है, एक मेथड ये है कि आइसोमेट्रिक स्केल यूज करेंगे, और दूसरा मेथड ये है कि 0.82 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेथड आपको समझ में आए वो मेथड आप यूज कीजिए। चलिए हम आइसोमेट्रिक, यहाँ पे कंपास बनाना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक स्केल यूज करने के लिए हमको यहाँ पे कंपास लेना पड़ेगा, कंपास होना जरूरी है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे रख के हम मेजर कर लेंगे। अभी हम ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कंपास है, ठीक है। आपका कंपास आपका होना चाहिए, ये देखिए 100 कैसे बनता है, ठीक है। ये मैंने कंपास बना लिया अपना, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ मिल गया। ये 100 वाला हो गया हमारा। दूसरा 50 है ना, ये देखिए 50 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। लिफ्ट आप ऐसा कोशिश मत कीजिएगा, आपसे पॉसिबल नहीं है। आप अपना कंपास यूज कीजिएगा, ठीक है। 1 mm 2 mm का भी आपको मिस्टेक आएगा तो प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाता है। ये देखिए मैं यहाँ से इसका पैरेलल लाइन लूँगा तो क्या करना है, यहाँ ड्राफ्टर या रोलर स्केल फिक्स किया, इसको आगे हम ऐसे मूव करते चले गए। यहाँ पे पॉइंट था, ये पॉइंट से आगे एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद ये देखिए ये जो लाइन है हमारा यहाँ फिक्स कर दिया, और इसको आगे ऐसे मूव कर दिया, और यहाँ से लाइन ले लिया, बन गया, ठीक है। तो अब तो साफ दिख रहा होगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, या यहाँ भी देखिए, है ना। मतलब ये व्यू है, ये प्रोजेक्शन है। व्यू ओरिजिनल होता है इसलिए बड़ा होता है, प्रोजेक्शन छोटा होता है, रेड्यूस होता है, 82% ही होता है ये, है ना, छोटा हो जाता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, मतलब 100 इंटू 0.82 करते हैं तो कितना हो जाता है, 82 होता। मतलब 82 mm लेकर के हम बना सकते हैं। ये लाइन जो है ना 100 mm नहीं है, 100 mm कहते हैं, कहेंगे कि हम यहाँ पर शो भी करेंगे तो 82 नहीं दिखाना है, 100 ही दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। बाद में आप क्या करते हैं कि आइसो 100 दिखाते हैं, आइसो 100 डायमेंशन में, मतलब ये डायमेंशन है तो 100 लिया था तो आइसो 100 शो करते हैं। ये भी सही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि 100 ही यूज करना चाहिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसका भी आप, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल शेप बना दिया, वर्टिकल शेप आपको बनाना है, दोनों वर्टिकल साइड का, राइट साइड का भी लेफ्ट साइड का भी, ये तो होमवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस पे आए, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये रेक्टेंगल हो गया, सर्कल पे आते हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू नॉर्मल स्केल से बनता है, ट्रू स्केल से बनता है, ऑरिजिनल स्केल से बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सर्कल के लिए हमारे पास डायमीटर का होना जरूरी है। डायमीटर नहीं रहेगा तो सर्कल नहीं, डायमीटर या रेडियस, ठीक है। रेडियस आधा होता है डायमीटर का, चलो रेडियस डायमीटर दिया हुआ है पाई 50, ये पाई जो डिनोट करते हैं, पाई ये जो है ये डायमीटर के लिए यूज होता है ड्राइंग के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि डायमीटर है, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 50 मतलब रेडियस हम अपने जो हमारा स्केल है 1 2 3 4 5 6 वाला, ये हमारा स्केल है, नॉर्मल स्केल है ना,
उस पे हम 50 है, तो ये आधा आधा में बीच में रहता है ना। यहाँ देखें, मैं मेजर कर लेता हूँ, कितना 50 डायमीटर दिया हुआ है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस की जरूरत है ना, रेडियस से ड्रॉ होता है। 2.5 ये ले लिया मैंने। इस तरह से आपको 2.5 मार्क कर लेना है कंपास से, ठीक है। ये कंपास से मार्क हो गया 2.5, देख लीजिए। और ऐसा रख करके आप सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स रख मिल गया मेरा, ये पॉइंट्स और ये, ठीक है। इस तरह से आप सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये सर्कल बन गया हमारा। अब इसको क्या करना है, इस सर्कल को एक बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। मतलब इसके सर्कमफ्रेंस के पास से लाइन ड्रॉ कर करके इस एक बॉक्स बना देना है, इस टाइप। ये हो गया। और यहाँ पर कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा 30-30 डिग्री का लाइनिंग, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फेस बनाना है या वर्टिकल फेस बनाना है? पहले हम वर्टिकल फेस बनाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल फेस बनाएंगे। वर्टिकल फेस बनाने के लिए हमको यहाँ पे 90 डिग्री का लाइन लेना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 मैं नेमिंग भी कर दिया। इस बॉक्स को यहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है। इस बॉक्स को यहाँ ट्रांसफर करना है 1 से 2। तो यहाँ 1 से लेकर के 2 तक यहाँ तक मार्क कर लिया, और यहाँ 1 से लेकर 4 मार्क कर दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 मार्क कर दिया, ठीक है। हम चाहें तो जो है कंपास से मार्क करके, कंपास से ये मार्क करके सेम यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया हमारा ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, अब इसमें देखें 2 एंगल्स बन रहा है, एक मेजर एंगल, दूसरा माइनर एंगल। ये देखिए मेजर एंगल है, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये मेजर एंगल है और ये माइनर एंगल है ना। छोटा छोटा दिख रहा है, ये एंगल छोटा है, ये लेस देन 90 है, ये मोर देन 90 है। कलर चेंज कर, ठीक है। एक ब्लू है, कलर समझिए। तो हमको क्या करना है, सबको बाई हाफ कर देंगे, आधा आधा कर दिया सबको। और ये जो मेजर एक्सिस यहाँ पे है, ये मेजर यहाँ पे, यहाँ से साइड तक हाफ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। फिर अपोजिट के मेजर पे आएंगे, जैसे 2 पे थे पहले, 0.2 पे थे, अब 0.4 पे आएंगे और यहाँ से इसके हाफ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दोनों साइड के लाइन पर, ठीक है, दोनों साइड से। उसके बाद क्या करना है, कंपास का पॉइंट से यहाँ रखेंगे और कंपास का ये पॉइंट, ये कंपास है मेरा, ठीक है। ये कंपास का पॉइंट क्या रखा है और यहाँ देखें दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको आर्क बनाना है। यहाँ कंपास का पॉइंट, यहाँ पेंसिल रहना है, ये पेंसिल से लेकर के यहाँ से कंपास से यहाँ तक ऐसे आर्क बनाना है, ठीक है। उसके बाद कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे 4 पॉइंट पे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ से ऐसे आर्क बनाएंगे, ठीक है। ये 2 साइड बन गया। उसके बाद तीसरा, ये बीच में सेंटर पॉइंट आया है, ये देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों भी। यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, एक ऐसा आर्क बनेगा। यहाँ पे आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व यूज करेंगे, डायरेक्ट ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क बना लेंगे। या फिर यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करना है, कंपास से, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखें ऐसे, मतलब ये एक इलिप्स का शेप बनेगा। जो सर्किल था हमारा, वो आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर क्या होता है, वो इलिप्स बन जाता है। ये इलिप्स बन गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड ये है कि इसको जैसे हमने ब्लॉक बना के स्क्वायर बनाया था इसको, ठीक है, ब्लॉक के अंदर दिया था, डायरेक्टली इसका जो डायमीटर दिया हुआ है
वही डायमीटर का, ये 50 mm हमने जो है दोनों साइड लाइन लेना है, ये 50 mm ये 50 mm ले लिया तो गया। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल बेस पे बनाना है, ये वर्टिकल था, वर्टिकल फेस था, हॉरिजॉन्टल फेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। 50 mm हमने यहाँ मार्क कर लिया, 50 mm यहाँ मार्क किया, इसके पैरेलल लाइन यहाँ, इसके पैरेलल लाइन यहाँ, ठीक है। ये पूरा हो गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है, एक रोम्बस शेप का बन गया। उसके बाद सबको हाफ कर देंगे, चारों साइड को हम, चारों साइड हमारा जो है वो हाफ कर दिया। ये मेजर एक्सिस, दो मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस से सामने के जो है साइड तक, जहाँ तक हमने हाफ किया वहाँ तक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी, ठीक है, ये भी मेजर एक्सिस है यहाँ तक। और फिर यहाँ पे कंपास रखे, यहाँ से लेकर आर्क बनाएंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से आर्क बनाएंगे, और फिर ये सेंटर लाइन पे कंपास रखेंगे, यहाँ से आर्क बनाएंगे, और ये सेंटर लाइन से यहाँ तक आर्क बनाएंगे। इस तरह से ये क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल फेस का सर्कल बन गया, ठीक है, सब आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपका जो होमवर्क है, आप खुद से प्रोजेक्शन बनाएं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें करना ये है कि ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 50, ये आपको आइसोमेट्रिक स्केल से यूज लेना है, ठीक है। 50 mm जो आइसोमेट्रिक स्केल से लेंगे, ठीक है। नहीं, बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में पूरा किया जाएगा, आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो लाइक, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हाँ, को जो है अपना क्वेश्चन ये कीजिए। और JPIT के जो यूट्यूब चैनल्स पे जिस पे अपलोड हो रहा है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।